नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए खबरें देखते हैं। जबलपुर के दीवान आधार सिंह वार्ड में पेट्रोल पंप से लेकर आधार ताल पचमढ़ा मंदिर तक लाखों रुपए से सड़क बनाई। जब ये सड़क बनी तो सड़क का नक्शा ही बदल गया। ठेकेदार को सड़क बनाने की इतनी जल्दी थी कि उसने डिजाइनर सड़क बना दी और इस सड़क को देखकर लोग ठहाके लगा रहे हैं। दीवान आधार सिंह वार्ड में करीब 200 मीटर लंबी सड़क को बनाया गया। पेट्रोल पंप से पचमढ़ा मंदिर तक बनाई गई सड़क को बनाने के लिए ठेकेदार को इतना जल्दी थी कि उसने सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने की वजह उसके साइड से ही सड़क बना दी। ठेकेदार ने उतने स्थान पर सड़क पर नहीं बनाया जहां पर कि वाहन खड़े थे। सड़क बनाने वाले ठेकेदार के काम को देखकर स्थानीय नागरिक भी आश्चर्यचकित हैं। बताया जा रहा है कि आधार तालाब के पास स्थित नगर निगम के सामुदायिक भवन में अस्थायी रूप से थाने का संचालन होता था और इस दौरान पुलिस के द्वारा जब्त किए गए छोटे बड़े वाहन थाने के बाहर खड़े कर दिए जाते थे। पुलिस का कहना है कि जरूर वहां से हट गया हो, पर वाहन आज भी रखे हुए हैं। ठेकेदार और इंजीनियरों को सड़क बनाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने वाहन हटवाने की वजह बगल में से ही सड़क निर्माण कर दिया। सरकारी निर्माण कार्यों में अब तक हमने भ्रष्टाचार की खबरें सुनी हुई होंगी या फिर अन्य अनियमितताओं की खबरें सुनी हुई होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अजब गजब सड़क की तस्वीर सामने आई। इस वक्त हम उसी सड़क पर खड़े हैं। जबलपुर के दीवान आधार सिंह वार्ड में यह सड़क बनाई गई जिसकी लंबाई 500 मीटर है, लेकिन ठेकेदार ने जब इसका निर्माण किया तो इतना हिस्सा छूट गया। अब इस फोटो यानी इस पूरी तस्वीर जो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई और जब इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि दरअसल ये थाने में जब्त वाहन है जो लंबे समय से यहीं पर खड़ा हुआ है। जो क्षेत्रीय पार्षद है उनका कहना है कि बार बार थाने में मौजूद थाना प्रभारी और उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया कि इस ट्रक को अलग किया जाए, क्योंकि ये जब्ती का ट्रक है, कानूनन दायरे में आता है, इस लिहाज से वो इस ट्रक को अलग नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस ने चूंकि इस ट्रक को अलग नहीं किया तो सड़क तो निर्माण होना ही था, इस लिहाज से इतने हिस्से को छोड़कर फिलहाल पूरी सड़क जो है वो बना दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र भी बन रही है, सोशल मीडिया में भी ट्रोल हो रही है और इस पूरे मसले को लेकर चर्चाएं भी सरगर्म हैं। बेशक अगर तमाम सरकारी विभाग महकमे मिलकर काम करें तो अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने ना आए जो अमूमन समाज के सामने कहीं ना कहीं ऐसा नजरिया पेश करते हैं जो शायद स्वीकार योग्य नहीं होता है। जो भी हो, पुलिस से उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो इस ट्रक को अलग करेगा ताकि जो सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है वो पूरा हो सके। कैमरा पर्सन निमिषा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, इतनी जल्दी थी ठेकेदार को कि सड़क बनाने में इतनी बड़ी लापरवाही, गाड़ियां जहां खड़ी हैं वो गाड़ियां वहीं खड़ी रह गई और आसपास से सड़क बना के चल दिए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा भी इसके पहले लोग भी कहीं ना कहीं भौचक्के हैं कि आखिर एक कैसी सड़क बना दी गई। हंसी का पात्र भी कहीं ना कहीं ये पूरा निर्माण कार्य हो रहा है। इस वक्त हम उसी सड़क पर हैं जो तकरीबन 500 मीटर लंबी बताई जा रही है, लेकिन दरअसल मजा इस तरफ देखने पर है। मजा शब्द का उपयोग इसलिए भी कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं जागे सरकारी महकमे कि एक ट्रक यहां पर खड़ा है जो कि आधारताल पुलिस द्वारा जब्त किया गया था, लेकिन ये खड़ा का खड़ा ही रह गया। ठेकेदार और पार्षद का ये कहना है कि हमने इसे हटवाने के लिए काफी जद्दोजहद की, पत्र भी लिखे, लेकिन ट्रक को नहीं हटाया जा सका। और देख सकते हैं तस्वीर की पूरी सड़क जो है वो बनी है, सरपट है, लेकिन इतना हिस्सा जो है चूंकि ट्रक यहां जब्ती का जो कि अवैध रेत से भरा हुआ था उसे नहीं हटाया जा सका। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ट्रक नहीं हट सका और नतीजा ये था कि इतनी जो सड़क है जो तकरीबन 30 फुट के आसपास लंबाई कही जा सकती है, इसे छोड़ दिया गया और इसे छोड़ देने के बाद बाकी सड़क बना दी गई। यानी अगर बड़ा भारी वाहन अगर इस सड़क पर निकलना चाहे तो उसे पसीना पसीना होना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा जब्ती का ट्रक यहां खड़ा है। ठेकेदार ने भी सड़क को जैसे तैसे बना के इतिश्री कर ली हो, लेकिन फिलहाल ये कहना है जिम्मेदारों का, पार्षद का ये कहना है कि पूरा भुगतान अभी नहीं किया गया है, भुगतान को रोक दिया गया है। 26 लाख की लागत थी सड़क की, तमाम बातें सामने आ रही, लेकिन फिर भी सरकारी महकमे अगर मिलजुल कर सामंजस्य बिठा के काम करें तो शायद ऐसी तस्वीरें ना हो जो समाज में ही कहीं ना कहीं हंसी का पात्र फिर ऐसी फोटो बनती है, तस्वीरें बनती हैं। और आज सोशल मीडिया में भी इसकी फोटो, इस ट्रक की फोटो और इस अधूरे सड़क निर्माण कार्य की फोटो जमकर ट्रोल हो रही है और कहीं ना कहीं हंसी का पात्र भी जो ठेकेदार हैं वो यहां पर बन रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर एक्टिव हो और जो क्षेत्रीय विधायक की मत से चूंकि ये सड़क बनाई गई थी, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि जल्द इस ट्रक को आज के आज ही हटा लिया जाएगा और जो सड़क का निर्माण है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। ऋतु।
प्रत्येक काम के नाम पे खाना पूर्ति यहाँ पर हुई है। कहीं पर हम देखते हैं ऐसी तस्वीरें कि खाना पूर्ति कर दी जाती है सड़कों में, जैसा तैसा माल यूज करके सड़कें बनाई जाती हैं और वो फिर अजीब सी हो जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, हादसे होते हैं या लोगों के लिए निकलना दूभर हो जाता है। ये नई तस्वीर हम देख रहे हैं, पर आखिर इस पर जो है अधिकारी कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते, ठेकेदारों पर लगाम क्यों नहीं लगा पाते, जो ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं। जी देखिए, बिल्कुल निर्माण एजेंसियों के जो एसी चैंबर्स में बैठने वाले अधिकारी हैं, अब ये उनके लिए सोचने का विषय है। और जब तस्वीर सामने आ ही गई है तो कम से कम वो तत्परता दिखाएं कि आखिर क्या वजह रही जो इतना बड़ा ट्रक है खड़ा का खड़ा रह गया, और उनके पास क्या कोई मशीनरी नहीं थी? क्या कानून दायरा ये नहीं कहता कि जब ट्रक को कम से कम कुछ देर के लिए अलग करके कहीं शिफ्ट कर लिया जाए? क्या पुलिस अधिकारी भी नदारद हैं, जो कि अब थाना भी शिफ्ट हो चुका है जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ थोड़े दिनों के लिए ही संचालित है जब तक नया थाना बन रहा था, उसके बाद आखिर उनकी जब्ती का सामान यहां पर क्यों खड़ा हुआ है? तो किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी तो हम इस तस्वीर के सामने आने के बाद तो नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है, ठेकेदार की भी जिम्मेदारी बनती है और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है जो निर्माण एजेंसी है, कि वो कम से कम ऐसी तस्वीरों को देखे, तस्दीक तो करे कि आखिर हो क्या रहा है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आखिर कितने सो कॉल्ड भाव है या हु केयर्स वाला भाव है सरकारी सिस्टम में जो आजकल पनप रहा है, कि आखिर ये हु केयर्स वाला भाव के तहत अगर हम काम करेंगे तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी और अमूमन फिर आप सोशल मीडिया में ट्रोल होते रहेंगे। ऋतु जी 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 ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए प्रतीक। कोरबा से बड़ी खबर है, गौठान पर हाथियों के झुंड ने जमाया है कब्जा और गौठान में 20 से अधिक हाथी नजर आ रहे हैं। हाथियों के झुंड में बेबी एलिफेंट भी शामिल है। बनिया गांव के गौठान में हाथी पहुंचे हैं, ग्रामीणों ने हाथियों का वीडियो भी बनाया। कटघोरा वन मंडल में हाथियों की मौजूदगी है, हाथियों की निगरानी में वन अमला जुटा हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, हाथियों के झुंड ने कब्जा जमा रखा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, वन विभाग कितना अलर्ट है? वन मंडल के पसान रेंज और केंद्रीय रेंज में हाथियों का उत्पात जारी है और हाथी पहले खेत और बाड़ी को और लोगों के मकानों को और जानमाल को नुकसान पहुंचाने के साथ अब गौठान में भी कब्जा कर लिया है। और इस वक्त जो देख सकते हैं कि अब तस्वीर में कि बनिया गांव के जो गौठान है वहां पास 20 से अधिक हाथी जो है वो कब्जा कर लिए हैं और अंदर में रखे हुए जो चारे हैं उसे चट कर दिए हैं। साथ ही हाथियों के दल में 3 बेबी एलिफेंट भी मौजूद है। हालांकि वन अमला मौके पर है, वन अमला हाथियों पर निगरानी कर रहा है और मुनादी कराकर लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। चौराहे से लेके और सीधे पॉलिटेक्निक चौराहे तक अभी स्मार्ट रोड कहा जाता था। स्मार्ट रोड की भोपाल में क्या जरूरत है, इसका नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अब ये लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से जाना जाएगा। इस रोड पर, केवल इसी रोड पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक एक मार्ग का नाम लाडली लक्ष्मी पथ किया जा रहा है। इस पथ के दोनों तरफ आगे बेटी को इस पथ के दोनों तरफ लाडली लक्ष्मी बेटियों को जो योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनका प्रचार प्रसार होगा और जरूरत पड़ने पर लाडली लक्ष्मी बेटियों की अलग अलग एक्टिविटीज भी की जा सकेंगी। एक आत्मविश्वास से भर के हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां आगे बढ़े, इसलिए लाडली लक्ष्मी वाटिका भी, जहां लाडली लक्ष्मी बेटियों के लगाए हुए पेड़ ऑक्सीजन देंगे, पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। लाडली लक्ष्मी पथ भी, क्योंकि बेटियों को प्रगति और विकास के पथ पर आगे ले जाना है, उसकी प्रेरणा भी बेटियों को मिले। और उद्देश्य हमारे लाडली लक्ष्मी बेटियों के माध्यम से बेटियों का शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण करना है। और इसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी बेटियां ये सब कॉलेज में पढ़ रही हैं
तो शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए तो मैं आज इनके खाते में 2:30 बजे पैसा डलेगा। एक नई योजना की शुरुआत होगी लाडली लक्ष्मी 2 की, और उसी अवसर पर आज लाडली लक्ष्मी पथ का भी यहाँ लोकार्पण किया है। सर, देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य बेटियों के सम्मान पर जहाँ सड़क हो हर जिले के अंदर, क्योंकि हमेशा व्यक्तियों के नाम पर सड़क होती है। देखिए, बेटियां हमारे सम्मान का प्रतीक है। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। बेटियों का सम्मान है तो देश का, प्रदेश का सम्मान है, समाज का सम्मान है, और इसलिए उनके सम्मान में समाज को ये प्रेरणा देने के लिए भी बेटियां हैं तो दुनिया है। बेटियों को सम्मान देने के लिए इस पथ का नाम लाडली लक्ष्मी पथ किया गया है। धन्यवाद। ये आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। लाडली लक्ष्मी उत्सव जो है वो रखा गया है और उसी पर जो है लोकार्पण उन्होंने किया है, उसी पर वो कह रहे थे लाडली लक्ष्मी प्राथमिकता है उनकी, और जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत बहुत अच्छे से की गई है और आगे भी इसी तरह से ये कार्य चलता रहेगा। बड़ी खबर की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह की मनाही के बाद भी छपने लगी तस्वीरें। भारत जोड़ो यात्रा के पैम्फलेट पर दिग्विजय सिंह की तस्वीर है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और गोविंद सिंह की फोटो छपी है। भारत जोड़ो यात्रा के पैम्फलेट पर दिग्विजय की फोटो छपी है और दिग्विजय ने कमलनाथ से अपनी फोटो नहीं लगाने की अपील की थी। सिर्फ राहुल, सोनिया, खड़गे और कमलनाथ की तस्वीरें लगाने का सुझाव दिया था। दिग्विजय सिंह की मनाही के बाद भी तस्वीरें छपने लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पैम्फलेट पर दिग्विजय सिंह की तस्वीर लगी है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और गोविंद सिंह की फोटो छापी गई है। भारत जोड़ो यात्रा के पैम्फलेट पर दिग्विजय सिंह की तस्वीर छपी है और दिग्विजय सिंह ने अपनी फोटो नहीं लगाने की अपील की थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ सहित खड़गे की फोटो लगाने को कहा गया था। दिग्विजय ने अपनी फोटो लगाने के लिए मना किया था, पर पैम्फलेट में दिग्विजय सिंह की फोटो भी लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, भारत जोड़ो यात्रा के पैम्फलेट्स में फोटो नहीं लगाने की बात कही गई थी दिग्विजय सिंह द्वारा, उनकी भी फोटो लगी है, क्या मायने? बिल्कुल, देखिए, दिग्विजय सिंह ने बोला था कि जो प्रचार प्रसार के लिए जो सामग्री तैयार होगी उसमें उनका फोटो का इस्तेमाल ना किया जाए। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ का फोटो लगाया जाए, लेकिन जो पंपलेट पीसीसी के द्वारा तैयार किए गए हैं उन पंपलेट में दिग्विजय सिंह का फोटो शामिल किया गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसमें भी दिग्विजय सिंह का फोटो लगाया गया है। तो सिर्फ दिग्विजय सिंह के अनुरोध करने और अपील करने के बाद भी दिग्विजय सिंह प्रचार सामग्री में भी नजर आ रहे हैं और इसको अब बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अनुराग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मना किया था अपनी तस्वीरें छापने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के पैम्फलेट में, पर तस्वीरें जो है छप चुकी हैं। उनका साफ तौर से कहना था राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे और कमलनाथ की फोटो छपे, पर ऐसा नहीं हुआ। दिग्विजय की फोटो भी छप गई पर और अब इस पर सियासत होने लगी है। खबर सिवनी से है। यहाँ एक शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक एक मेले में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाता नजर आ रहा है। डांस कर रहे शिक्षक का नाम प्रदीप बिसेन है। ये शिक्षक केवलारी ब्लॉक के खुरसुरा स्कूल में पदस्थ है। इधर अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं। लगाए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बार बालाओं के साथ शिक्षक ने ठुमके लगाए हैं। ये तस्वीरें मेले में शिक्षक ने ठुमके लगाए और ठुमके लगाते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। बार बालाओं के साथ जमकर
ठुमके लगाए हैं शिक्षक ने। वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने जांच की बात भी कही है। शिक्षक का बारबालाओं के साथ ठुमके लगाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। अधिकारियों ने जांच की बात कही है। देखने वाली बात होगी किस तरह की जांच होती है। मेले में शिक्षक ने जमकर ठुमके लगाए हैं और ठुमके लगाते हुए ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से। मोरबी हादसे में नगर निगम ने सबक लिया है। मेयर मालती राय ने ब्रिज से जुड़ी एजेंसियों को पत्र लिखा। सैर सपाटा से सटे ब्रिज लक्ष्मण झूले के जांच के निर्देश दिए हैं। पुलों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट देने के भी निर्देश दिए गए हैं। मोरबी ब्रिज हादसे के बाद भोपाल नगर निगम भी अलर्ट पर है और भोपाल मेयर मालती राय की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है ऐसे ब्रिज पर जहां पर पब्लिक जाती है और उनका जो मेंटेनेंस है वो समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मालती राय जी, आपने क्या चिट्ठी लिखी है और क्यों लिखी है? देखिए, जो गुजरात में घटना घटी है उस घटना से सभी को सचेत होना चाहिए और निश्चित ही भोपाल में 2-3 जगह रोपवे भी चल रहे हैं, झूले भी है, तो निश्चित ही मैंने कमिश्नर को पत्र लिखकर और जहां पर ऐसी रोपवे और पुल बने हुए हैं उनका टेक्निकल परीक्षण करके फिटनेस मांगा है। इस तरह का पत्र लिखा है कि उनका एक बार टेक्निकल परीक्षण करवाया जाए। ऐसा कोई आपके पास डाटा तैयार है कि कितने दिन हो गए हैं मेंटेनेंस को ना हुए पुराना वाला और नए में सुरक्षा को लेकर कहाँ लगता है कि ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है? और नगर निगम की ओर से क्या कोई ऐसा बैरिकेड लगाया जाएगा कि लोग तय सीमा में ही जा सके वहाँ पे? बिल्कुल, पहले अभी फिटनेस चेक होगा और कहीं ऐसी चिंताजनक स्थिति होगी तो हम उसको दुरुस्त भी करेंगे और फिर पब्लिक वहाँ नहीं जाए। यदि कहीं ऐसी जगह होती है तो पब्लिक की रोकने की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये है मालती राय जी जो इस वक्त हमसे बात कर रही थी और उन्होंने कहा है कि भोपाल में ऐसी जगह जहाँ रोपवे है या हैंगिंग ब्रिज है जहाँ पर पब्लिक जाती है उनका दोबारा से जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें सुचारू तरीके से आम लोगों के आने जाने के लिए तैयार किया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।